नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णकांत भारद्वाज। अभी कुछ समय पहले मैंने अपना पहला वीडियो विवाह के समय विचारित तथा जन्म कुंडली में स्थित मांगलिक दोष के विषय में बनाया था। वीडियो को देख करके कुछ जिज्ञासुओं ने कुछ प्रश्न किए जिनका मैं समाधान इस वीडियो में दे रहा हूँ। कुछ दर्शकों ने प्रश्न किया है, कुछ ज्योतिषियों ने उनके पुत्र या पुत्री को आंशिक मंगलिक बताया है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आंशिक मंगलिक की अवधारणा क्या है। आंशिक मंगलिक शब्द का जो प्रयोग है वो किसी मुहूर्त ग्रंथ में या किसी ज्योतिष के किसी फलित ग्रंथ में हमें नहीं मिलता, पर इस विषय में मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि मांगलिक दोष का जो विचार है वो भाव कुंडली से करना चाहिए। यदि मंगल भाव मध्य के अंशों के निकट है, यानी मंगल के अंश भाव मध्य के अंशों के बराबर हैं, तो 100% अशुभ या अशुभ फल करेगा। भाव के अंशों से जितने अधिक अंतर पर मंगल के अंश होंगे उतना ही दोष कम होता जाएगा। भाव संधि के अंशों के बराबर मंगल शून्य भाव फल करेगा तथा मांगलिक दोष भी शून्य ही होगा। अतः भाव फल का प्रतिशत निकालना चाहिए तथा यदि भाव फल मंगल का 10% या उससे कम है तो और वर और कन्या का सप्तम भाव बलवान है और दोष रहित है तो मांगलिक दोष पर विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता मेरे विचार में नहीं है। मंगल यदि सप्तम भाव का स्वामी हो, अर्थात सप्तम भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो तथा शत्रु अतिशत्रु अस्त या नीच राशि में नहीं हो तो मंगल दोष कारक प्रायः नहीं होगा, क्योंकि फलित ज्योतिष का सूत्र है कि जो ग्रह अपने भाव में स्थित होता है या जो ग्रह अपने भाव को देखता है वो भाव के शुभ फल में वृद्धि करता है यदि वो बलवान हो। जैसे मान लो सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है और मंगल सिंह राशि का चौथे भाव में है, तो चौथे भाव में होने से मंगल मांगलिक दोष करता है, ये सबको ज्ञात है। पर क्योंकि यहाँ मंगल सप्तमेश है और मित्र राशि का है तथा अपने ही घर को देख रहा है, अतः मंगलिक दोष नहीं होगा और मंगल गृहस्थ जीवन से संबंधित शुभ फल को प्रदान करेगा। एक और स्थिति है कि मान लो सप्तम भाव में मेष राशि है और मंगल कन्या राशि का 12वें भाव में है, तो यहाँ भी मंगल की दृष्टि यद्यपि अपने भाव पर है, परंतु मंगल क्योंकि शत्रु राशि का होगा और अशुभ भाव में होगा, इसलिए वो दोषकारक होगा और उसको मंगलिक दोष से युक्त माना जाएगा। दूसरा प्रश्न जो मुझसे किया गया है वो क्या है कि क्या मांगलिक वर या कन्या का विवाह मांगलिक कन्या या वर से ही होना चाहिए, कोई इसका परिहार नहीं है। तो जातक दीपक नाम का एक प्राचीन ग्रंथ इस विषय में कहता है कि यदि अष्टकूट गुण मिलान में 28 या उससे अधिक गुण मिल जाएं तो मांगलिक दोष पर विचार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस विषय में मेरा अपना मत है कि वर और कन्या का सप्तम भाव और सप्तमेश इन दोनों का बल भी इसमें विचार कर लेना चाहिए, और यदि दोनों बलवान हैं तो इस परिहार को मानना चाहिए, और यदि कन्या और वर के सप्तमेश और सप्तम भाव में कमी है या वो निर्बल हैं या दोष युक्त हैं तो उसमें ये परिहार उस पर विचार नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत अनिवार्य स्थिति होती है, जैसे कई बार मैंने ये देखा है कि वर या कन्या जो है वो विवाह करना ही चाहते हैं, उनके माता पिता की विवशता होती है और उनमें से एक मंगलिक है और एक मंगलिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि विवाह करना ही हो तो मेरा ये परामर्श है कि
यथा विधि से महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हवन आदि विवाह से पूर्व अवश्य करा लेने चाहिए। इसके बाद उनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के अड़चन आने की उसमें वो स्थिति नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मांगलिक दोष से संबंधित जो भी शंकाएं थी उन सब का आपका निवारण हो गया होगा। और अगले अगले वीडियो में मैं किसी नए विषय के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।